मुंबई के लंबी सीमेंट चाल के मकीनों को महकमा बीएमसी ने मकान खाली करने का फरमान जारी किया है। महकमा बीएमसी ने कानूनी कार्रवाइयों के साथ घरों के बाहर इस तरह की नोटिस चिस्पा की हैं। बीएमसी ने यह हवाला दिया है कि लंबी सीमेंट चाल की इस इमारत की हालत खस्ता है, ये कभी भी मुनहदिम हो सकती है। बारिश का मौसम है और यहाँ 2000 से ज़ायद लोग मुकीम हैं, इसलिए बारिश के मौसम में आशियाने को छोड़ना मकीनों के लिए जोए शेर लाने के मुतरादिफ है। महकमा बीएमसी ने यह जाहिर करने की भी कोशिश की है कि इस इमारत में मुकीम कई लोगों ने अपने घर खाली करके ट्रांजिट कैंप में मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन हमने जब इसकी तफ्तीश की तो ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल बिल्डिंग को असर-ए-नौ तामीर करने का दावा मुकामी बिल्डर तबरेज़ रबरवाला ने किया है, जिसके सबब यहाँ के मकीन दो ग्रुप में तकसीम हो चुके हैं। एक ग्रुप पूरी तरह से तबरेज़ के साथ है, जबकि दूसरा ग्रुप उसके खिलाफ है। उसका स्वागत करेंगे। हमारे बिल्डिंग में कोई भी आता ना, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगर वो आ गया ना तो हम उसको चप्पल निकाल के मारेंगे। ये हमारे दिल से आया तो हाँ बस। और रबर वाले को तो हम कभी नहीं देंगे, आज भी नहीं दिए और कभी देंगे भी नहीं। और आप लोग खुद पूरा मुआयना कर लो। अगर जो भी घर आपको खाली मिले तो हमको बताओ, जो भी घर खाली है वो भाड़े पे है, जो भाड़े पे है खाली हमारा घर है और हम हमेशा से रहते हैं और हमेशा रहेंगे। लंबी सीमेंट में वो सीमेंट से बनी है, चाहे कोई भी नहीं ला सकता है। बस इतनी अच्छा है हमारी, जो भी अच्छा है आप वो हमारे लिए हक में फैसला करो। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तबरेज़ के ज़रिए इसे असर-ए-नौ तामीर करने को लेकर यहाँ के लोग उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। हमने इस इमारत के ही मकीनों से मुलाकात की। मकीनों ने तबरेज़ को लेकर कुछ बुनियादी बातों का हवाला दिया। ताहिर अंसारी इसी लंबी सीमेंट चाल के रहने वाले हैं। ताहिर अंसारी ने कुछ अहम निकात पर बातचीत की। सीमेंट के ताल्लुक से आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी BRT लंबी सीमेंट चाल बाइखल्ला स्टेशन रोड पर है और इसमें करीब 2014 में BMC ने एक नोटिस बोर्ड लगाकर ये बताया कि बिल्डिंग धोखादायक है। उसके बाद से ही ये सब प्रॉब्लम चालू हुआ है, जबकि वो जो रिपोर्ट उन्होंने बनवाया था BMC ने 2013 दिसंबर में, उसके मुताबिक वो बता दें कि धोखाधड़ी है, वरना उस रिपोर्ट के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बिल्डिंग C1 है या डायलेपिटेड है। उसके बावजूद वो लोग BMC के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने उसको हाईलाइट्स किया कि ये बिल्डिंग C1 है और डायलेपिटेड है। मौजूदा वक्त तो उसी की एक कड़ी है जो शुरू हुई थी हमारे 2014 से। तब से वो C1 का टैग लगाकर बिल्डिंग खाली कराने की कोशिश बार बार BMC करती आई है। उन्होंने बताया कि महकमा BMC की जानिब से जो हक़ाइक़ कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं, मामला उसके बरक्स है। उन्होंने तबरेज़ के कई प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया जो कानूनी कार्रवाइयों के बीच हचकोले खाते नज़र आ रहा है। उनमें मजगांव ताड़वाड़ी का प्रोजेक्ट का जिक्र बिलखुसूस हुआ है, जिसमें महकमा BMC ने तबरेज़ की कंपनी रबरवाला को टर्मिनेट करते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड करार दिया। ताहिर अंसारी ने बताया कि हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि एक ब्लैक लिस्टेड बिल्डर जिसे महकमा BMC ने खुद ब्लैक लिस्टेड किया हो, वो BMC के इस प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप कर सकता है। हालांकि इस इमारत की दूसरी कमेटी के सामने मामला इसके बरक्स है। दूसरी कमेटी ने हर हाल में इस प्रोजेक्ट को तबरेज़ रबरवाला से असर-ए-नौ तामीर करने का मंसूबा बनाया है। दूसरी कमेटी से मुंसलिक मकीन ने तबरेज़ की खैरख्वाही में जमकर तारीफ़ों के पुल बांधे और ये बताने की कोशिश की है कि इस बिल्डिंग में असर-ए-नौ तामीर करने का काम अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ तबरेज़ ही करेगा। हमने इस बारे में तबरेज़ रबरवाला से बात करने की कोशिश की। तबरेज़ से हमने कई सवालात किए, लेकिन वो कैमरे के सामने जवाब देने से कासिर रहे। उन्होंने ऑडियो के ज़रिए अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया। तबरेज़ ने बताया कि इस इमारत की असर-ए-नौ तामीर के टेंडर के दौरान कई बिल्डरों के साथ साथ मैंने भी टेंडर में हिस्सा लिया था और मुझे टेंडर के ज़रिए ही मुंतखब किया गया। रही बात महकमा BMC में मुझे ब्लैक लिस्टेड करने की, तो मुझे सिर्फ एक प्रोजेक्ट से महकमा BMC ने टर्मिनेट किया है, जो कि मामला कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। देखिए क्या है, जहाँ तक ट्रांजिट कैंप का सवाल है वो तो कॉरपोरेशन का परव्यू है कि वो कहाँ पर ट्रांजिट देते, कहाँ उनके पास अवेलेबल ट्रांजिट है। अगर नज़दीक में अवेलेबल होगा तो नज़दीक में देंगे और दूर होगा तो दूर देंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है उसमें मैंने टेनेंट लोग को रेंट ऑफ़र किया हूँ। जो लोगों ने कंसेंट दिया है, जो डेवलपमेंट में साथ में है, उनको तो रेंट मिलेगा ही मिलेगा, तो वो लोग वो हिसाब से अपना इंतज़ाम करेंगे। और जहाँ तक ब्लैक लिस्ट करने का सवाल है
वो गलत इन्फॉर्मेशन है। एक प्रोजेक्ट में मुझे टर्मिनेट किया था कोई सर्टन ग्राउंड पे, जिसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वो अभी पेंडिंग है और जब तक हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर नहीं आता है उसमें मैं कोई और बात नहीं बोल सकता। तबरेज़ की कंपनी रबरवाला के ज़रिए महकमा बीएमसी में जो फाइल सबमिट की गई है उसमें तबरेज़ के बारे में ये बताया गया है कि तबरेज़ के मुंबई में कमोबेश 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं और इनमें 10 प्रोजेक्ट को ओसी हासिल है। जबकि सच्चाई ये है कि तबरेज़ रबरवाला के ज़रिए जनूबी मुंबई समेत जिन जगहों पर असरन व तामीरात हुई हैं वहाँ के मकीनों को अपने मकान हासिल करने के लिए नाकुचने चबाने पड़ रहे हैं, जबकि कई जगहों के मकीन तवील अरसे से किराए के लिए तरस रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि लंबी सीमेंट चाल के असरन व तामीर के लिए मकीनों के साथ तबरेज़ की चली ये चाल उनके हक़ में कितनी बेहतर साबित होगी। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।